दुनिया में अधिकांश लोग ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर एक ही हो सकता है और वह सभी मानव आत्माओं का पिता है। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये समझ होते हुए भी आज दुनिया इतनी विभाजित क्यों है? व्यक्ति व्यक्ति के बीच में इतना भेदभाव क्यों है? इतना आपसी वैमनस्य क्यों? यदि हम इसके मूल में जाएं तो देखेंगे कि भल हम ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार कर लें और मान ले कि वह एक ही है, परंतु क्या हमें इस एक ईश्वर का स्पष्ट परिचय है? वह कौन है, कैसा है, कहाँ है? इस विश्व नाटक में उसका पाठ क्या है, कब है? क्या हमारे पास इन सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हैं? अगर हम अंतर्दर्शन कर देखें तो इन सब का स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे विवादास्पद विषय है तो वह है ईश्वर की असली पहचान। आज भी ईश्वर के बारे में अनेक धारणाएं, विचारधाराएं, मान्यताएं प्रचलित हैं। उनमें से कई तो बिल्कुल विरोधाभासी। आइए हम कुछ विरोधाभासी मान्यताओं पर विचार करें। नास्तिकवाद और आस्तिकवाद। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार ही नहीं करते हैं। दूसरी ओर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, भले ही उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान न भी हो। दूसरा है एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद। कुछ लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ब्रह्मांड पर शासन करने वाला केवल एक ही ईश्वर हो सकता है, अनेक नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भगवान अनेक हो सकते हैं। उसके बाद हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, जबकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। फिर हैं अवतारवाद, विनवतारवाद। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कई अवतार लेते हैं, जबकि कुछ लोग यह स्वीकार नहीं करते कि भगवान अवतार लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कण कण में व्याप्त है, जबकि अन्य का मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन परमधाम का वासी है। संक्षेप में कहे तो आज संसार में परमात्मा के बारे में सगुण साकार से लेकर निर्गुण निराकार तक की विचारधाराएं प्रवर्तमान। ऐसी परस्पर विरोधी मान्यताओं और अज्ञान की स्थिति में हम कैसे एकजुट रह सकते हैं? आज दुनिया में धर्म के नाम पर जीतने झगड़े या विभाजन है। शायद ही कोई और विषय पर इतना होगा। इसलिए यदि हम इस संसार को विवादों, विभाजन और कलह से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के बारे में हमारी अवधारणा को स्पष्ट करना होगा और आध्यात्मिक विज्ञान के शाश्वत सत्य की स्पष्ट समझ विकसित करनी होगी। भले ईश्वर के बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित हों, लेकिन एक बात को निश्चित रूप से स्वीकार करना ही होगा कि यह विश्व, जो कि एक बेहद का नाटक है, वह इतना सुचारू रूप से चलता है तो उसका संचालन या नियमन करने वाला भी अवश्य होना चाहिए। कोई भी छोटी या बड़ी संस्था होती है तो उसका संचालक अवश्य होता है। जैसे कि एक छोटे परिवार के संचालन के लिए भी कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार होता है। स्कूल के संचालन के लिए प्रिंसिपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्य के संचालन के लिए राजा या मुख्यमंत्री होता है। देश के संचालन के लिए प्रमुख या प्रधानमंत्री का होना आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार इस बेहद संसार के संचालन के लिए कोई एक नियंता व नियामक की आवश्यकता अनिवार्य है। इसलिए हमें इतना तो जरूर स्वीकार करना ही होगा कि जगत का नियामक या नियंता जरूर है। प्रश्न सिर्फ उसकी सत्य पहचान का है, उसका सत्य परिचय प्राप्त करने का है। यदि हम ईश्वर की सही पहचान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक सटीक रास्ता यह है कि हम जगत के मुख्य धर्मों के महान धर्म स्थापकों ने अपनी स्वानुभूति के आधार पर ईश्वर के बारे में जो विविध विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। इससे हमारी ईश्वर के बारे में संकल्पना, कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाए।
सबसे पहले लेते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में परमात्मा को देहातीत, अजन्मा, अकर्ता, अभोगता और अव्यक्त स्वरूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन समय से भारत में एवं विश्व के अन्य देशों में भी जगह जगह प्रचलित शिव मंदिर पाए जाते हैं, जो निराकार, ज्योतिर्बिंदु, शिव परमात्मा की यादगार हैं। उसमें भी भारत के 12 शिव मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रचलित हैं, जिसमें कोई देहधारी व्यक्ति की मूर्ति नहीं है, किंतु लिंग की स्थापना की गई है तथा उसका श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया जाता है। भारत में शिव परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन त्रिदेवों के रचयिता के रूप में तथा इन तीनों देवों के आराध्य के रूप में स्वीकार किया गया है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे देहधारी देवात्माओं के भी वह आराध्य रहे हैं। श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर शिव की आराधना की थी और परमात्मा शिव ने उनका कार्य सहज कर दिया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने महाकालेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना की थी और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान शिव से ही की थी। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में भी परमात्मा स्वयं का परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं निराकार हूं, ओमकार स्वरूप हूं, सर्व ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्माओं का परमपिता महाज्योति स्वरूप हूं। मैं अजन्मा, अकर्ता, अभोगता, अव्यय, अकाय तथा अव्यक्त हूं। आइए ईसाई धर्म पर। ईसाई धर्म के स्थापक यीशु ख्रिस्त परमात्मा का परिचय देते हुए बताते हैं कि देयर इज गॉड, परमात्मा है, गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, गॉड इज बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ, परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं, अर्थात ईश्वर अकाय और अव्यक्त हैं। गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। गॉड इज सुप्रीम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स, परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं के परम पिता हैं। गॉड ड्वेल्स इन द सेवेंथ स्काई, परमात्मा 7वें आसमान में निवास करते हैं। गॉड इज मर्सीफुल, परमात्मा दयालु हैं। गॉड इज लिबरेटर ऑफ ऑल, परमात्मा सर्व का मुक्तिदाता है। आइए इस्लाम धर्म को देखें। इस्लाम धर्म के स्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह का परिचय देते हुए कहते हैं कि अल्लाह हैं और अल्लाह एक ही हैं। अल्लाह नूर है, अर्थात अल्लाह प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अर्थात अल्लाह से अलग कोई भगवान नहीं है। अल्लाह हो अकबर, अर्थात अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है, महान है। अल्लाह से बड़ा और कोई नहीं है। अल्लाह ताला है, अर्थात अल्लाह सर्व का पिता है, मालिक है ही। इस्लाम धर्म में निराकार अल्लाह को संगे अस्वद नूरे इलाही के रूप में याद किया जाता है। मुसलमान लोग अल्लाह की रहमान, दया का सागर, रहीम, करुणा का सागर, अस्लाम, अलिप्त, अलमुलिन, शांतिदाता, अल जब्बार, सर्वशक्तिमान इत्यादि रूप में महिमा करते हैं। मुसलमान भाई बहनें जब मक्का में हज करने जाते हैं तब एक अंगुष्ठाकार पत्थर, जिसे संगे अस्वद अर्थात काबा का पवित्र पत्थर कहते हैं, उसे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। इस पत्थर का आकर शिवलिंग के आकर जैसा ही है, जिसे भारत में कई लोग मक्केश्वर के रूप में याद करते हैं। आइए सिख धर्म पर। सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक देव जी अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा के बारे में बताते हैं कि इक ओमकार, सतनाम, कर्तापुरख, निर्भउ, निर्बैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभम, गुरु प्रसाद, अद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, अर्थात परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप है, जिसका नाम सत्य है, वह सृष्टि का कर्ता है और निर्भय है, ई द्वेष रहित है और अकाल मूर्त है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है ई, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। उसके वास्तविक स्वरूप को गुरु कृपा से जान सकते हैं। इसका जप करो, ध्यान करो। वो आदि समय से सत्य है, युगों से सत्य है और अभी भी सत्य है। परमात्मा का सत्य स्वरूप भविष्य में भी हमेशा रहेगा। इस तरह से परम ज्योति स्वरूप निराकार ओमकार देहरहित परमात्मा की ही सीख लोग प्रार्थना करते हैं।
आइए अब यहूदी धर्म को देखें। यहूदी धर्म के लोग भगवान को यहोवा अथवा जेहोवा के रूप में अर्थात प्रकाश स्वरूप में याद करते हैं। यहूदियों के तोरा ग्रंथ के अनुसार मोजेस मूसा को सिनाई पर्वत पर परमात्मा का ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार हुआ था, जिसको देखते ही मोजेस ने कहा जेहोवाई, और उस प्रकाश ने उसको 2 पत्थरों पर 10 आदेशों 10 कमांडमेंट्स के रूप में संदेश दिया, जो आज भी उनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे हुए हैं। उसमें परमात्मा के बारे में इस प्रकार बताया गया है, मैं तेरा भगवान यहोवा या जेहोवा हूं, मेरा प्रकाश ही सदा तेरी रक्षा करेगा। प्रकाश स्वरूप मेरे सिवा दूसरे किसी भी देवता पर तुम विश्वास नहीं करना। आकाश में, पृथ्वी पर अथवा पानी में किसी भी रूप में भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना नहीं करना, पूजा नहीं करना। ई तेरा परमेश्वर मैं यहोवा हूं, अर्थात मुझे देने योग्य सम्मान और किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि मेरे समान कोई नहीं। मैं ही सर्वोत्तम हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही तेरा भगवान यहोवा हूं। मेरे नाम का कोई अनुचित कार्य के लिए उपयोग नहीं करना। उपरोक्त सभी धर्मों के धर्म स्थापक द्वारा दिए गए परमात्मा के सत्य परिचय से यह स्पष्ट होता है कि सर्वधर्म की आत्माओं का परमपिता परमात्मा एक ही है, और वो ज्योतिबिंदु स्वरूप है। वह निराकार है, वह अजन्मा, अकर्ता, अभोगता, अव्यक्त और अव्यय है, क्योंकि वह देह रहित है। आए हम सभी मनुष्य आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सबका कल्याणकारी होने के कारण उसे शिव कहते हैं। वो ही सत्य है, सुंदर भी है। परमात्मा शिव परम धाम के निवासी हैं। यदि परमात्मा का यह सत्य परिचय विश्व की हर आत्मा की समझ में आ जाए, और यह भी समझ में आ जाए कि विश्व की हम सब आत्माएं उसी पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, साथ में यह भी समझ में आ जाए कि इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने के लिए हम सब आत्माएं एक ही घर से आए हुए हैं। विशेष रूप से वर्तमान समय कलयुग के अंत में, जब परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन के माध्यम से नए युग की स्थापना अर्थ हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे, तब हमें जागृत हो जाना चाहिए। जब हम सब इस ज्ञान की समझ से उजागर हो जाएंगे, तब विश्व में सभी प्रकार की एकता स्थापित हो जाएगी और सभी प्रकार के भेदभाव एवं विभाजन समाप्त हो जाएंगे। दुनिया में एकता स्थापित हो जाएगी। सब लोग विश्व को सहज रूप से अपना परिवार मानने लगेंगे। तो आइए हम सब मिलकर उस एक मालिक परमपिता परमात्मा शिव से संबंध जोड़े, उसको याद करें और विश्व में एकता और समरसता स्थापित करें। ओम शांति। आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।